हमारा शरीर, फिर शरीर में आत्मा और आत्मा से विचार और मन, ये एक टाइटली कपल्ड है। लेकिन जो विचार और मन है ये कभी कभी महाराज जी इतना ज़्यादा वैग हो जाते हैं कि हमारे कभी कभार डिस्ट्रक्टिव विचार, कंस्ट्रक्टिव विचारों का वो रील चलता ही रहता है। फिर उसी में से एक विचार आता है कि अपने को ये नहीं सोचना है, उसके बावजूद वो मक्कड़ जाल चलता रहता है और उसमें फंस जाते हैं। उसके बाद वो कौन सी शक्ति आती है जो इतने बड़े मक्कड़ जाल में से निकल के अपन कंस्ट्रक्टिव विचार आके महाराज जी के पास में आ जाते हैं। तो शक्ति क्या है महाराज जी कि हमारे 100% विचार अच्छे ही मन में आए और ख़राब विचार जो आते हैं, रील चलती है, उसको अपन बंद कर सकें, मतलब और अपने आप को पुरुष। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई साहब का, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप देखें कि दो चीज़ें होती हैं। जब कभी भी हम कोई काम कर रहे होते हैं उस वक्त हमारा दिमाग अलग बोलता है और हमारी आत्मा अलग बोलती है। आप मान लीजिए कहीं पर रात के अंधेरे में पत्ते खेलने के लिए जा रहे हैं, तो पत्ते खेलते जाते वक्त आत्मा से अंदर से आवाज़ आएगी, फालतू की चीज़ें हैं, पाप हैं, क्यों कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। एक आवाज़ तो आती है गलत काम करते वक्त, ये पाप है, वो आपकी शुद्ध आत्मा की आवाज़ है। इसके ऊपर फिर आपकी एक मन होती है, अरे चल ना, मज़ा आएगा, चल के देखते हैं। तो वो फिर आपका जो मन है वो अलग बोलता है, आत्मा अलग बोलती है। तो कई बार हम आत्मा की आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और जब कभी भी आप ऐसा करते 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 अभ्यस्त हो जाते हैं, फिर आप थकने लगते हैं, तो फिर आपकी आत्मा की आवाज़ साफ सुथरी सुनाई देती है। कई बार घर में महसूस किया, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, वर्कलोड हो जाता है, अचानक दुकान में बैठे बैठे ऐसी याद आती है, यार मंदिर होके आते हैं, और फिर आधे घंटे के लिए आप फ्रेश होकर के मंदिर जाते हैं और आपको फ्रेश होकर के बहुत अच्छा लगता है। ये आपका वो गोल्डन टाइम होता है जिस समय आप बिना किसी के इंस्पायरिंग के आप खुद मंदिर गए हैं, वो आपकी अंदर की आत्मा की आवाज़ से गए हैं। तो हमेशा वो अंदर वाली आवाज़ सुननी चाहिए। कई बार मन की आवाज़ भी सुननी चाहिए, लेकिन पाप कर्मों में मन की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए। इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हमारी लाइफ में इन सब चीज़ों का कोई भी काम नहीं है। एक समझदार चमकते हुए चरित्र को चमकते रहने के लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ती है बंधुओं। ऐसे आप लोगों को भी निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। कई बार अंतर की आत्मा की आवाज़ सुनते हैं आप लोग, कई बार मन की सुनते हैं। मन पौद्गलिक है, और पौद्गलिक मन किसी भी निमित्त को पाकर के बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, उसके कोई भी भाव बहुत जल्दी ऊपर नीचे नहीं होते, और हर बुरे वक्त वो एक बार तो आवाज़ लगाती है। बिल्कुल तय मानिएगा, एक बार अंदर से आवाज़ आती है, बात तो बिल्कुल सही है, महाराज तो सही कह रहे हैं। फिर अंदर से दिमाग, फिर बाद में 1 सेकंड बाद दिमाग बोलता है, अपना स्टेटस देखो, ये अंदर अंदर की बातें तो कोई देखता ही नहीं है। तो ये जो दुगला चरित्र है, ये प्रत्येक इंसान जी रहा है, उसको मैं भी जी रहा हूँ, लेकिन मैं भी उसको सुधारने का निरंतर प्रयास करता हूँ। इसलिए अपने आप को साधु नहीं मानता, अपने आप को साधक मानता हूँ। साधु तो बहुत पहुँचे हुए लोग होते हैं जो इस राग द्वेष से ऊपर होते हैं, हम तो साधक की अवस्था में हैं। थोड़ा बहुत मुझसे होता रहता है, और खमामी सब जीवनाम भी मैं करता रहता हूँ।